हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बनदेवी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए 2023, 24, 25 की प्रमुख घटनाओं पर आधारित करंट अफेयर्स या समसामयिकी और स्टैटिक जीके के 20 प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो एमसीक्यू और पीवाईक्यू पर आधारित होंगे। तो आपके भविष्य में होने वाले सभी एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि मैं आपके लिए डेली एक प्रैक्टिस सेट डेली लेकर आता हूं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और हमारे यूट्यूब चैनल पर पहले से भी और भी वीडियो अपलोड हैं, उसको आप अच्छे से देखकर अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 1, चंद्रयान 3 मिशन के तहत भारत ने चंद्रमा की किस सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की। तो जो हमारा चंद्रयान 3 मिशन था वह चंद्रमा के किस स्थान पर लैंडिंग की थी, तो वह था चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 2, भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में मार्च 2024 में किसे नियुक्त किया गया है। तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त 2024 में किसे नियुक्त किया गया है, तो वह है हमारे एस संधू। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी होगा। प्रश्न संख्या 3, कौन सा देश G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कर चुका है, तो वह है हमारा भारत। G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी भारत किया था। प्रश्न संख्या 4, प्रगति मैदान में बना नया अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी केंद्र क्या कहलाता है, तो वह जो है हमारा भारत मंडपम, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 5, किस राज्य में 2023 में मिजोरम विधानसभा चुनाव हुए हैं। तो 2023 में मिजोरम में किस विधानसभा का चुनाव हुआ है। तो प्रश्न संख्या 5 का उत्तर होगा हमारा ऑप्शन डी, मिजोरम में हुआ है। प्रश्न संख्या 6, कौन सा भारतीय खिलाड़ी 2023 में लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामांकित हुआ है, तो वह है हमारा नीरज चोपड़ा, ऑप्शन सी। नीरज चोपड़ा भारतीय खिलाड़ी 2023 में लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामित हुए थे। प्रश्न संख्या 7, विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत किसने की थी, तो वह थे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। इन्होंने विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की थी। प्रश्न संख्या 8, किस देश ने 2024 में एशिया कप की मेजबानी की। तो एशिया कप जो 2024 हुआ है वह पाकिस्तान में हुआ है। और श्रीलंका जो हाइब्रिड मॉडल में आधारित श्रीलंका में भी यह मैच हुआ है। आप लोग इसको लिख लीजिए, हाइब्रिड मॉडल पर आधारित श्रीलंका में भी यह मैच हुआ है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा। प्रश्न संख्या 9, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया था, तो वह जो था हमारा इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जो सूर्य के लिए यह मिशन छोड़ा गया था, यह सूर्य से संबंधित आदित्य L1 है। प्रश्न संख्या 10, 2023 में भारत का पहला 5G नेटवर्क किस शहर में लॉन्च हुआ था, तो वह जो था हमारा वाराणसी में, उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में 2023 में भारत का पहला 5G नेटवर्क शहर में लॉन्च हुआ था। हमारे 10 करंट अफेयर्स के प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। तो अब चलिए 10 स्टैटिक जीके के प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 11, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी। तो जो विक्रमशिला है
विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना हमारे धर्मपाल जी ने की थी। यह पाल वंश के शासक थे। पाल वंश के शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 12, भारत में सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना ऑयल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? तो वह जो है हमारा डिगबोई तेल क्षेत्र असम। यह भारत का सबसे पुराना तेल शोधक ऑयल रिफाइनरी कारखाना है। यह जो है असम में डिगबोई तेल क्षेत्र, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 13, काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो जो काकरापार है वह हमारा गुजरात राज्य में स्थित है। प्रश्न संख्या 14, किस भारतीय नदी को सौराष्ट्र की जीवन रेखा कहा जाता है? तो जो सौराष्ट्र की जीवन रेखा है वह किस भारतीय नदी को कहा जाता है? तो वह जो है हमारा साबरमती नदी को सौराष्ट्र की जीवन रेखा कहा जाता है। प्रश्न संख्या 15, बाघ गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो बाघ गुफाएं हमारा मध्य प्रदेश में स्थित है। सबसे अधिक बाघ मध्य प्रदेश में स्थित है, यह भी आप याद कर लीजिए। प्रश्न संख्या 16, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। प्रश्न संख्या 17, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? तो वह जो है हमारा बैरन द्वीप पर। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप पर स्थित है। प्रश्न संख्या 18, इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA का कहाँ स्थित है? तो इंडियन मिलिट्री जो एकेडमी है वह हमारा उत्तराखंड देहरादून में स्थित है। उत्तराखंड देहरादून में स्थित है। प्रश्न संख्या 19, किरण नामक प्रशिक्षण विमान किस देश में विकसित हुआ है? जो किरण नामक प्रशिक्षण विमान है यह भारत देश में विकसित हुआ है, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 20 और आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन, रुपया को भारत की मुद्रा किसके शासनकाल में घोषित किया गया था? तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगी है तो, और लाइक भी कर दीजिए। और इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट में बताना है। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बता पाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर और भी वीडियो है GK GS का, उसको भी आप देख सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।